साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के हुक्म पर वोट चोरी कर रहा है और जल्दी ही हिंदुस्तान में नेपाल जैसे हालात होने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324, उसी में चुनाव आयोग का प्रावधान है, उसका प्रोविजन किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें पहले सिर्फ एक सदस्य होता था जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, लेकिन सन 1989 में 1989 में इसमें 2 और सदस्य जोड़ दिए गए और अब इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आज की तारीख में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ज्ञानेश कुमार है। साथियों, पहले आम हिंदुस्तानी चुनाव आयोग के बारे में नहीं के बराबर जानता था, लेकिन 1990 के दशक में जब टी.एन. शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो टी.एन. शेषन साहब ने चुनाव आयोग का इतना खौफ पैदा कर दिया नेताओं में, अफसरों में, पुलिस वालों में, पब्लिक में, गुंडों में, मवालियों में, कि उसके बाद हर कोई चुनाव आयोग का नाम जानने लगा। टी.एन. शेषन ने हंटर चला चला के, चाबुक चला चला के लोगों को बिल्कुल सीधा कर दिया। नहीं तो उसके पहले बिहार, यूपी जैसे राज्य में बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतदान केंद्र लूट लिए जाते थे और पूरी गुंडई चलती थी। लेकिन शेषन साहब के आने के बाद ये सब खत्म हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग की इज्जत काफी बढ़ी, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा में जो कहते हैं 4 चांद लग गए। लेकिन अभी का जो नालायक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, ये नरेंद्र मोदी के चपरासी की तरह, दलाल की तरह काम करता है और मोदी के हुक्म पर ये वोट चोरी करता है। आम लोगों को ये बात मालूम भी नहीं होती, लेकिन विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने पिछले दिनों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक 7 अगस्त को और एक 18 सितंबर को, और इसमें चुनाव आयोग की वोट चोरी की पोल खोल दी। 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने उसमें बताया गया कि किस तरह जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट है उसमें एक असेंबली सीट है महादेवपुरा। उस महादेवपुरा सीट में सिर्फ एक सीट में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की, और ये राहुल गांधी ने बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ पेश किया। और उसके बाद पूरी दुनिया सत्ते में आ गई कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जो बिहार की भाषा में कहें तो थेथर बना रहा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि राहुल गांधी को पहले एफिडेविट देना पड़ेगा, हलफनामा देना पड़ेगा जो बातें उन्होंने कही है, नहीं तो उनको माफी मांगनी होगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हलफनामा देने से क्या होता है, एफिडेविट देने से क्या होता है, हमने तो 50 एफिडेविट पहले दिए हैं चुनाव आयोग को, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन की एक और पोल खुली। उसके बाद कल यानी 18 सितंबर को राहुल गांधी ने दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें 2 सीटों को उन्होंने दिया। कर्नाटक में एक अलांद सीट है और महाराष्ट्र में राजुरा सीट है। इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने दिखाया कि अलांद में वोट चोरी करके लगभग 6000 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए, और राजुरा में 6000 से ज्यादा वोटरों के नाम ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए। और ये सब जो हुआ बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ,
एक कॉल सेंटर के माध्यम से हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के माध्यम से हुआ, एक सॉफ्टवेयर बना के हुआ, और इस तरह डिलीशन हुआ और एडिशन हुआ। वोटरों के नाम हटाए गए और वोटरों के नाम जोड़े गए। और राहुल गांधी ने ये एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस बात को लेकर कर्नाटक में सीआईडी ने मामला दर्ज किया है। सीआईडी का मतलब होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध अनुसंधान विभाग। वो पुलिस की एक इकाई होती है। मैं खुद बिहार में सीआईडी का एसपी रह चुका हूँ। तो कर्नाटक के सीआईडी ने इस मामले को पर एक एफआईआर दर्ज किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 18 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठियां लिखी कर्नाटक सीआईडी ने कि आप इन मोबाइल का आईपी एड्रेस बताइए, ओटीपी कैसे कैसे आए उसका प्रोटोकॉल बताइए, हम सहयोग कीजिए जिससे कि हम दोषियों को पकड़े। लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल चुप्पी साध ली, क्योंकि चुनाव आयोग खुद उस चोरी में शामिल है, ज्ञानेश कुमार खुद उस चोरी में शामिल है। इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कल 2-3 लाइन की सफाई दी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और वही घिसी पिटी बात कही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सीआईडी वाली बात थी, 18 चिट्ठियों पर चुप्पी साधने की बात, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फिर कुछ नहीं कहा। तो इस बार भी चुनाव आयोग दंगा हो गया है। और योगेंद्र यादव जो भारत के बहुत बड़े सीफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग के पाप का घड़ा भर गया है। हम लोग बचपन से दादी नानी से कहानी सुनते आए हैं कि किसी आदमी के जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश की। बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं, तो चुनाव आयोग ने वोट चोरी का एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में कहेंगे इसको विशेष गहन पुनरीक्षण। वोटर लिस्ट का ये SIR किया गया और 1 अगस्त को नई मतदाता सूची, नया वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। इसमें चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए। इसमें भी चुनाव आयोग ने बहुत धांधली की कोशिश की। ये जो SIR था ये 25 जून से 25 जुलाई तक चला। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। 8 करोड़ मतदाताओं का फॉर्म तो इतनी जल्दीबाजी में भरवाया ही नहीं जा सकता, चेक ही नहीं किया जा सकता। एक बड़े यूट्यूबर हैं इस देश के, बिहार के ही रहने वाले हैं, अजीत अंजुम। उन्होंने बाकायदा जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग की कि किस तरह एक एक BLO फॉर्म का ढेर लेकर बैठा हुआ है और हर फॉर्म पर खुद ही दस्तखत करता जा रहा है। अजीत अंजुम को डराने के लिए बेगूसराय में उन पर FIR कर दिया गया, जिससे कि वो भी डर के चुप हो जाए। हालांकि वे चुप हुए नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए और 11 दस्तावेजों को कहा कि इसको आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात कि उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, जिसे भारत सरकार ही जारी करती है, जिसमें हर हिंदुस्तानी का एक 12 अंकों का UID होता है। ये जो SIR चुनाव आयोग कर रहा था, इसको भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई। RJD के MP मनोज झा ने एक रिट फाइल किया, योगेंद्र यादव जो है उन्होंने एक रिट फाइल किया, तृणमूल कांग्रेस की MP हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक रिट फाइल किया। कुल 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का एक साथ उसकी हियरिंग की, एक साथ सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहुत फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो मेरे भी पास नहीं है। फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि 19 अगस्त तक चुनाव आयोग के वेबसाइट पर सभी 65 लाख मतदाताओं के नाम अपलोड किए जाएं और वजह बताई जाए कि उनके नाम किस वजह से काटे गए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड को भी आपको एक दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में मानना पड़ेगा। वहां भी कसकर फजीहत हुई, बहुत बेइज्जती हुई इलेक्शन कमीशन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन
और मुझे लगता है शर्म निरपेक्ष संस्था है, शर्म हया छोड़ के ज्ञानेश कुमार काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन को इतनी गालियां पड़ती हैं कि क्या किसी को पड़ी होंगी। लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है क्योंकि वो मतदाताओं को चूना लगा रहा है। कुछ लोगों ने उसका नाम केंचुआ रख दिया है, केंचुआ का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। ये सब मुझे देख देख कर बहुत दुख होता है क्योंकि ये चुनाव आयोग का पतन पिछले कुछ सालों से हुआ है। मैं खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देश के कई राज्यों में पुलिस ऑब्जर्वर बन के गया हूँ। गुजरात में मुझे इलेक्शन कमीशन ने भेजा था, कर्नाटक में भेजा था, नागालैंड में भेजा था। पहले इलेक्शन कमीशन का ऐसा कचरा नहीं हुआ था, वहाँ काफ़ी मतलब शर्म हया बची हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर अभी जो ज्ञानेश कुमार आया है इसके समय में और इसके पहले जो राजीव कुमार था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़ी हुई शायरी सुनाता था, इन लोगों ने तो चुनाव आयोग का बिल्कुल कचरा करके रख दिया है और बदले में इनको इनाम भी मिल रहा है। ज्ञानेश कुमार की बेटी को यूपी में नोएडा का डीएम बना दिया गया है। नोएडा यूपी के डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर की जो डीएम है वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। तो इनाम भी इनको बीजेपी वालों ने देना शुरू कर दिया है। साथियों, ये बार बार वोट चोरी हो रही है और अब हर राज्य से ऐसी बातें आ रही हैं। बनारस में कोई राम कमल दास है, उनके बारे में वोटर लिस्ट में कहा गया है कि वो 42 बच्चों के पिता हैं। बताइए, एक राम कमल दास 42 बच्चों के पिता हैं। बिहार के मसौढ़ी में एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र तैयार हो गया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। बहुत सारे मकान नंबर, हाउस नंबर 0000 रखते हैं। बहुत सारे वोटर के पिता का नाम है XYZUVW, किसी की माँ का नाम है MNOPQRST। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसको चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे सड़ा लोकतंत्र बना दिया है। और ये सब नरेंद्र मोदी के हुक्म पर हो रहा है, जो खुद पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बना है, अवैध प्रधानमंत्री, इलीगल प्राइम मिनिस्टर है। पिछले साल 4 जून को नरेंद्र मोदी ने बेईमानी से वाराणसी की सीट जीती थी। वाराणसी में जब काउंटिंग चल रही थी, वोटों की गिनती चल रही थी, तो शुरू के 16 राउंड में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय आगे थे। बाद में वहां मतगणना केंद्र की, काउंटिंग सेंटर की बिजली काट दी गई, हेर-फेर हुआ और तब मोदी को जिताया गया। तो ये इस देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री गैर कानूनी है, चुनाव आयोग उसके पॉकेट में है, वोट चोरी हो रही है और ये लोग सोच रहे हैं कि देश की जनता कुछ नहीं करेगी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, यूथ को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। एक तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के युवा को नेपाल के युवाओं की याद दिलाई कि जिस तरह नेपाल में जो जेन जी है, जो नेपाल के युवा सड़कों पर आ गए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा और बहुत सारे मंत्रियों की पिटाई कर दी गई, वैसी क्रांति भारत में भी हो सकती है यदि इस तरह से नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार की गुंडागर्दी जारी रहे। मैं देखिए हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जैसी क्रांतियां पिछले 3 साल में भारत के 3 पड़ोसियों में हुई है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, वैसी क्रांति भारत में भी अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब इनकलाब आएगा तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये लोग कहाँ उड़ के चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय